Hello guys, I am Pooja Bhardwaj. Welcome you on our YouTube channel Alpha टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टेबल टूल्स के लेआउट टैब के बारे में है। इस टैब के अंदर आप सीखेंगे अगर आपने कोई भी स्लाइड के अंदर टेबल इंसर्ट की हुई है, उसके अंदर आप किसी भी कॉलम को, रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। इसके साथ ही आप टेबल के किसी भी रो या कॉलम की हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहें तो वो भी आप लेआउट टैब की हेल्प से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। हमारा फर्स्ट जो है यहाँ दिया सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई भी रो एंड कॉलम सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आता है सिलेक्ट टेबल। अगर आपने पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पूरी टेबल इस टाइप से माउस की हेल्प से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट कॉलम। अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप देख पा रहे हैं कि जो आपका कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया है। इसी के बाद सेलेक्ट रो। अगर आप रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप माउस से रो को सिलेक्ट करना चाहें तो आप इस टाइप से माउस को ड्रैग करके भी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्यू ग्रिड लाइंस की। इसके अंदर क्या है, शो और हाइड द ग्रिड लाइन इन द टेबल। आप टेबल के अंदर जो ग्रिड लाइंस होती है उनको शो और हाइड कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको किसी भी टाइप की कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक व्हाइट कलर की जो ग्रिड लाइन है दिखाई आपको दे रही है। क्लिक करते हैं अगेन तो आपकी जो ग्रिड लाइन है वो हाइड हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिलीट। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जिस भी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं आप अपने कर्सर को उस कॉलम में रख लीजिए। जैसे मैंने कॉलम नंबर 6 में मेरा कर्सर रख दिया है और जैसे ही मैं डिलीट ऑप्शन पर जाकर डिलीट कॉलम करती हूँ तो आप देख पा रहे हैं कॉलम नंबर 6 आपका डिलीट हो गया है। एक बार कंट्रोल जेड से मैं उसे वापस ले आती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिलीट रो। अगर आप किसी भी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आपकी रो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप पूरी की पूरी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट टेबल से आप पूरी की पूरी टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इंसर्ट अबो। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर और रो एंड कॉलम इंसर्ट करना तो इन ऑप्शन की हेल्प से आप उनको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन यूज कर रही हूँ इंसर्ट अबो। अगर आप डी में कर्सर, मतलब डी जो रो है आपने उसके ऊपर कर्सर रखा हुआ है, अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एरो दिखाई दे रहा है जो अबो की साइड है, मतलब डी के ऊपर की साइड आपको यहाँ रो इंसर्ट करके देगा। जैसे यहाँ पर आपकी क्या हो गई है, इंसर्ट रो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बिलो। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो डी के डाउन में आपको एक रो इंसर्ट हो जाएगी। जैसे आप इस पे क्लिक करते रहोगे तो उतनी ही रो आपकी यहाँ इंसर्ट होती रहेंगी। अगर मैं बात करूं शॉर्टकट की, आप कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस के भी आप रो को कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है मर्ज। मर्ज का मतलब क्या होता है, मिलाना। सबसे पहले यहाँ पर मर्ज सेल दिया हुआ है। ये क्या करता है, मर्ज द सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सेल्स को यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर सेल सिलेक्ट कर लिए हैं, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मर्ज सेल ऑप्शन ऑन हो गया है। जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो डी के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम थे वो सिंगल एक सेल के अंदर क्या हो गए, आपके कन्वर्ट हो गए हैं। इसी के बाद नेक्स्ट आता है स्प्लिट सेल। मतलब आपने जो करंट सेल अभी यहाँ पर लिया हुआ है उसको आप कितने पार्ट में आप डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्प्लिट सेल का जो बॉक्स है आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है आपको नंबर ऑफ कॉलम, कि आप इस सेल के अंदर कितने कॉलम बनाना चाहते हैं और कितनी आप रो। मैंने यहाँ पर 4 कॉलम और रो 1 ही रखी है और जैसे ही मैं ओके कर रही हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 कॉलम बन गए हैं और रो आपकी एज इट इज पहले की तरह एक ही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है
सेल साइज। अगर आपने किसी भी सिलेक्टेड सेल का साइज इंक्रीज करना है, उसकी हाइट बढ़ानी है या उसकी विड्थ बढ़ानी है, तो आप इन ऑप्शन की हेल्प से उनके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेबल की रो हाइट, अगर आपने कोई भी टेबल यहाँ सिलेक्ट की हुई है, उसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर रो की हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, उस रो को पहले सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आपको जाना है हाइट वाले ऑप्शन पर। जैसे अप एरो पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो रो की जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है। अगर आप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। इसी के साथ अगर आप कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप यहाँ से उसकी विड्थ को इंक्रीज और यहाँ से आप उसकी विड्थ को डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इसके अंदर क्या होता है, आपने मान लो किसी भी रो की हाइट इंक्रीज की है यहाँ से, और एक और यहाँ से आप उसको इंक्रीज कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आप चाहते हैं जो रो है उनकी जो हाइट है वो अलग अलग यहाँ से चेंज हो गई है, आप चाहते हैं इनको एक जैसा करना, तो आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट्स रो पे क्लिक कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं इनकी जो हाइट थी वो एक जैसी हो गई है। इसी तरह से अगर आप कॉलम की जो विड्थ है उसको एक जैसा करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आपने किसी भी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर दिया है, अब आप चाहते हैं कि सभी एक जैसी हो जाएं, आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक करके आप उसको वापस पहले की तरह कर सकते हैं। इसी के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में यहाँ पर आपको अलाइनमेंट दिया हुआ है लेफ्ट, सेंटर और राइट। ये पर्टिकुलर जो सेल के अंदर आपने मैटर लिखा हुआ है उसके ऊपर वर्क करता है। जैसे मैं यहाँ से जो फर्स्ट रो है उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने उसके सभी सेल के अंदर डाटा टाइप किया हुआ है। अभी आप देख रहे हैं सभी जो कॉलम 1 2 3 यहाँ मैंने टाइप किया हुआ है, सबका अलाइनमेंट लेफ्ट है। अगर आप चाहते हैं सेंटर में लेकर आना तो आप इस ऑप्शन से सेंटर में ला सकते हैं। अगर आप चाहें इनका अलाइनमेंट राइट देना तो कंट्रोल R से भी आप इनका अलाइनमेंट राइट दे सकते हैं। वापिस से आपको लेफ्ट करना है तो कंट्रोल+L प्रेस करके आप इसका लेफ्ट अलाइनमेंट दे सकते हैं जो कि डिफॉल्ट होता है। इसी के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइन टॉप। अगर आपको टॉप या फिर सेंटर वर्टिकल या फिर अलाइन बॉटम देना है तो आप इन ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी जो डिफॉल्ट है अलाइन टॉप है, अगर आप सेंटर में लेना चाहते हैं तो आप सेंटर दे सकते हैं, अगर बॉटम में लेना चाहते हैं तो आप बॉटम भी इसको दे सकते हैं। डिफॉल्ट के लिए आप अलाइन टॉप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर आपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर जो डिफॉल्ट है हॉरिजॉन्टल आपने ऑलरेडी यहाँ पर टाइप किया हुआ है, अगर आप इसको रोटेट करेंगे ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर आप रोटेट ऑल टेक्स्ट टू 70 डिग्री करेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप स्टैक करेंगे तो आपको इस तरह से आपके जो टेक्स्ट है वो दिखाई देगा। इसी के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल मार्जिन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सेल का मार्जिन दिया हुआ है। जिस भी सिंगल सेल का आप मार्जिन चेंज करना चाहते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसके मार्जिन को नॉर्मल, नैरो या वाइड यहाँ से आप कर सकते हैं। इससे आप देख पा रहे हैं कि जो सेल है उसका जो मार्जिन है, जो आपने मैटर लिखा है उसके जो चारों तरफ का जो स्पेस बचा हुआ है वो हमारा क्या होता है, मार्जिन। अगर आप खुद से सेट करना चाहते हैं तो कस्टम में जाकर यहाँ पर टेक्स्ट की लेआउट में आपको अलाइनमेंट वर्टिकल दिया हुआ है और टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या है, टॉप। अगर आप इनको भी चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं और डायरेक्शन आपने चेंज करनी है तो आप यहाँ से, जो मैं ऑलरेडी आपको बाहर से बता चुकी हूँ। इसके बाद बात करते हैं मार्जिन की। अगर आप चाहते हैं अपनी मर्जी से मार्जिन देना तो आप यहाँ से इंक्रीज और यहाँ से डिक्रीज जो भी आपने करना चाहें, राइट, टॉप, लेफ्ट जो भी आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि जो मैंने यहाँ चेंज किया है वो आपको बाहर कैसा दिखाई देगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका टेबल का साइज। अगर आपने जो यहाँ टेबल ली हुई है उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं उसके लिए आप
आप इन ऑप्शन का यूज करेंगे। इस ऑप्शन की हेल्प से आपकी जो टेबल की जो हाइट है ये चीज इंक्रीज होती है, और अगर इस ऑप्शन का हम यूज करते हैं तो टेबल की जो ये वाली चीज है मतलब विड्थ उसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि टेबल की हाइट या विड्थ किसी को भी इंक्रीज करो, दोनों एक साथ आपके यहाँ इंक्रीज हो रही है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हो तो आप अगर हाइट इंक्रीज करोगे तो टेबल की सिर्फ हाइट इंक्रीज होगी, अगर आप विड्थ को कम या ज्यादा करोगे तो सिर्फ आपके यहाँ पर विड्थ ही उसकी कम या ज्यादा होगी। तो आई होप गाइज आपको टेबल टूल्स का जो लेआउट टैब मैंने आज करवाया अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ले सकते हैं। तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।